नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सीमा हैदर को लेकर के अब गुलाम हैदर ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिस पर सीमा हैदर पर शक और भी ज़्यादा गहरा गया है। दरअसल गुलाम हैदर के कई वीडियोस इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गुलाम हैदर से कई बार यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं और वो वीडियो गुलाम हैदर की तमाम जो खबरें हैं वो सामने लेकर के आ रही है। ऐसे में गुलाम हैदर ने ये दावा किया है कि सीमा हैदर अकेली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शख्स है जो कि सीमा हैदर की वहां रह कर के मदद कर रहा है। और साथ ही सीमा हैदर ने जिस तरीके से इनलीगल तरीके से भारत में कदम रखा वो सब कुछ वो पाकिस्तान में बैठा शख्स जानता है। साथ ही गुलाम हैदर ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर 20 लाख रुपए का कैश जो उसने घर बेच करके लिया था और साथ ही 3 लाख रुपए का कैश जो कि गुलाम हैदर ने उसे खुद दिया था, आखिर वो इतने सारे पैसे गए कहाँ? देखिए पूरी रिपोर्ट। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने एक बार फिर से सीमा पर सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल सीमा हैदर पर शक जताने के लिए काफ़ी हैं। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का सऊदी अरब से एक और वीडियो सामने आया है। गुलाम हैदर ने सीमा को लेकर के कई ऐसी बातें कही हैं जिससे सीमा हैदर पर शक और भी ज़्यादा गहराने लगेगा। गुलाम का कहना है कि सीमा जो इतना कैश लेकर भारत गई वो कहाँ है। सीमा ने 20 लाख में घर बेचा और उसे मैंने भी 3 लाख रुपए कैश भेजे थे, आखिर वो सारे पैसे कहाँ गए। इसी के साथ ही गुलाम ने कहा कि कोई भी शख्स आसानी से अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता है। सीमा बेशक कह रही हो कि वो खुद भारत पहुंची है, लेकिन ज़रूर इसके पीछे किसी न किसी ने मदद तो की ही होगी, जो भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर पाकिस्तान से भारत आना इतनी आसान बात नहीं है, तो कैसे सीमा हैदर बिना किसी की मदद के और इतना सारा कैश लेकर के भारत आई और वो कैश अब नदारद है। सीमा के पति गुलाम हैदर ने सचिन को लेकर के भी कुछ बातें कही हैं। कहा है कि सचिन भी अकेले सीमा को पाकिस्तान से भारत नहीं ला सकता, उसका भी ज़रूर किसी न किसी ने साथ दिया होगा। गुलाम बोला कि कोई कैसे मुसलमान महिला हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इतना सब कुछ जान सकती है, इतनी जल्दी हिंदू संस्कृति में ढल सकती है, ये सब कुछ झूठ है। सचिन के अलावा कोई और है जो उसे पूरी तरीके से गाइड कर रहा है। गुलाम ने कहा कि पाकिस्तान में आधार कार्ड नहीं बनता, तो कैसे सीमा को आधार कार्ड देने वो पाकिस्तान में आया। उन्होंने कहा कि अगर सचिन दोबारा नेपाल आया नहीं तो सीमा को आधार कार्ड पाकिस्तान या नेपाल में कैसे मिला। गुलाम ने ये भी कहा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात करने पर कि आखिर ये कैश कहाँ गई और भारत में आखिर इस के साथ एंट्री पर क्यों जांच परख नहीं की गई। यानी कि गुलाम हैदर का साफ कहना है कि सीमा हैदर एक बड़े कैश के साथ भारत में एंट्री कर रही थी, लेकिन भारत में आखिर कैसे इतने सारे पैसों के साथ किसी ने नहीं देखा और आखिर ये सारे पैसे कहाँ गए। दरअसल ये सवाल गुलाम हैदर ने इसीलिए उठाए हैं क्योंकि हाल में ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें कहा गया था कि सचिन मीना के परिवार में खाने पीने की कमी हो गई है, पैसों की किल्लत है। ऐसे में गुलाम ने ये सवाल उठाए हैं। इन सवालों से सीमा हैदर पर शक और भी ज़्यादा गहरा आ रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर सीमा हैदर की मदद पाकिस्तान से कौन कर रहा था, सीमा हैदर आखिर किसके संपर्क में थी। अब शक यहाँ सीमा हैदर की बहन पर भी गहरा सकता है और साथ ही सीमा के पूरे परिवार पर। हालांकि अभी कोई भी बात आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। गुलाम हैदर का कहना है कि क्या भारत में एंट्री इतनी आसान है, वहीं कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि सीमा हैदर इस तरीके से 4 बच्चों के साथ आसानी से भारत में घुस गई। ये सवाल गुलाम हैदर ने खड़े किए हैं। गुलाम ने कहा कि भारत सरकार को सीमा की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे कड़ी तरीके से पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल
झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर गुलाम हैदर ने साफ सीमा पर आरोप लगाते हुए ये कुछ बड़ी बातें कही, कुछ बड़े सवाल उठाए, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान से सीमा हैदर की मदद कौन कर रहा था। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि गुलाम हैदर कैसे सवाल खड़ा करता हुआ सीमा हैदर पर नजर आ रहा है। सीमा हैदर को लेकर के गुलाम हैदर आए दिन बड़ी जो खुलासे हैं वो कर रहा है। इसी के साथ गुलाम हैदर ने भारतीय सरकार और भारतीय प्रशासन से भी ये मांग की है कि सीमा हैदर की किसी भी बात पर भरोसा ना किया जाए, क्योंकि सीमा हैदर झूठी है, वो झूठ बोलती है और साथ ही सीमा हैदर ने कई बार चालें चली हैं। साथ ही गुलाम हैदर ने कहा है कि सीमा हैदर से कड़ाई से पूछताछ की जाए। इन तमाम बातों को लेकर के अब जो शक है वो जांच एजेंसियों का गहराया है और साथ साथ ही अब इस पूरे मामले में एक कंफ्यूजन पैदा कर दी गई है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और आखिर कौन सा वो शख्स है जो कि सीमा हैदर के साथ पाकिस्तान में मिला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन भारत के लिए ये बुरी खबर होगी, क्योंकि यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा सकते हैं कि सीमा हैदर उसी पाकिस्तानी शख्स के जरिए जो तमाम खबरें हैं, जो जानकारियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में दे रही होगी और यहाँ से जानकारी सीमा हैदर को पाकिस्तान में देना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए देखना ये है कि आखिर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में गुलाम हैदर के इस बयान को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देती हैं और क्या कार्रवाई करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट नया लाइव।